डॉक्टर साहब मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, अदालतों पर आखिर अदम एतमाद क्यों बढ़ता जा रहा है? देखिए जी, बात यह है कि वैसे तो हमारी जो अदलिया है उसका दुनिया में जो रैंकिंग आई थी उसमें गालबन 134वां या 35वां नंबर था आउट ऑफ 150 आई गेस जी। सो ये तो हमारी एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स जिसको हम अक्सर कोट करते हैं। अब बात यह है कि साइफर का केस जो है या कोई भी इससे जुड़ा केस जो आलमी मंजरनामे के अंदर भी ज़ाहिर एक स्पेस रखता है, तो लोग ये चाहते हैं कि उसमें जितना भी ट्रायल है, बहस है, वो सारी पब्लिक के सामने हो जाए, तो उसमें कोई मजायका नहीं है। अच्छा, अगर पब्लिक के सामने नहीं हो सकती भाई, तो चलिए उसको एटलीस्ट ओपन कोर्ट के अंदर लेके जाएं, मीडिया के सामने लेके जाएं, और यही इस्तदा जो इमरान खान के वकला कर रहे हैं कि आप इस केस को मेहरबानी फरमाएं माय लॉर्ड, इसको ओपन कोर्ट के अंदर ले जाएं। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जब आए तो उन्होंने एक बड़ा केस जो है अभी ओपन कोर्ट हेयरिंग देखी, हमने फुल कोर्ट उसके अंदर मौजूद था सुप्रीम कोर्ट का, और लोगों ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया। वो कि उसकी ज़बान अंग्रेज़ी थी जो कि हमारी नेशनल लैंग्वेज तो नहीं है, लेकिन चलिए लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, उसके जो तर्जुमे होकर सामने आए। अब साइफर का मामला ऐसा है जिसके अंदर पाकिस्तान की सियासत ने एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त जो है वो कलाबाजी खाई है। सो इसका भी अगर ओपन कोर्ट के अंदर केस लग जाए तो उसमें कोई मजायका है नहीं, ये मेरी राय है। लेकिन चूंकि जज साहब का कहना है कि सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो ये वही जनाब हैं जिनको सिक्योरिटी के मसाइल गिरफ्तारी से पहले भी थे, उनके ऊपर अटैक भी हो चुके, एक नहीं मल्टीपल अटैक हो चुके, जानलेवा हमले हो चुके, उसके ऊपर मल्टीपल दरखास्तें मौजूद हैं, और इवन प्रिजन के अंदर मौजूद रहते हुए उनके वकीला का नैरेटिव ये है, उनकी फैमिली का नैरेटिव ये है कि उनकी जान को ख़तरा है। सो ओपन ट्रायल होना अकल में आता है, समझ में आता है कि होना बेहतर है। अब बात रहेगी कि जी वो बड़ा सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, इस वजह से उसके ऊपर डिबेट नहीं हो सकती, तो व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ ऑलवेज अ वे, देयर शुड बी अ वे। आपका सवाल जो बुनियादी था कि लोगों का इत्मीनाद क्यों नहीं है, या हमारी अपनी अदलिया के अंदर मसले, इसके अंदर आज की जो दूसरी खबर है इसका आपने जिक्र किया, सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एग्जैक्टली, जिसमें आपने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का भी जिक्र किया। हाँ जी। तो नकवी साहब का कहना ये है कि देखें, मुझे एक सुप्रीम जुडिशल जो है वो के आगे पेश किया गया, रेफरेंस मेरे अगेंस्ट बनाया गया, और FBR के ऊपर कंसर्न्स रेज़ किए गए। जी FBR को वो मैं जवाब नहीं दे रहा, या जो मेरे असासे हैं वो उससे ज़्यादा हैं, जिस पे उनके जवाब में कहना था कि मुझे जब नोटिस ही नहीं मौसूल हुए, जब मुझसे पूछा ही नहीं गया, मुझे बुलाया ही नहीं गया, मेरे से इंक्वायरी नहीं किया गया, तो मैं किस तरह ये मान लूँ कि ये इंक्वायरी या स्टेप अगेंस्ट मी फॉर दिस रेफरेंस इज़ फेयर। उनका कहना ये था, आज भी जो कह रहे थे कि जी ये अदलिया के ऊपर हमला है। गौर करें कि जी ये अदलिया के ऊपर या आज़ादी के ऊपर जो अदलिया की है उसके ऊपर ये एक हमला है। सो कहने का मकसद ये कि हमारे वो ऑनरेबल जजेस जिनसे हम उम्मीद लगाते हैं, हमारी अवाम उम्मीद लगाती है, हमारे अवाम के नुमाइंदगान उम्मीद लगाते हैं कि ये फ्री एंड फेयर जस्टिस, स्पीडी जस्टिस के ऊपर काम करेंगे, आज वो भी वही जो है वो बात कर रहे हैं कि जी मेरे से FBR ने नहीं पूछा, ए नहीं पूछा, बे ने मेरे से पूछा, अगले ने मेरे से सवाल का सही जवाब दिया, यानी कि जो उसके साइल को मसला है वही उसके मुनसफ को मसला है। सही। तो ये मामला है।